स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। अभी तक आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ के आए होंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या है नहीं है, बट इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो मैं दे देता हूँ जिससे कि रिवीजन समझ लो आप अपना। तो पॉलिनोमियल्स में क्या है कि पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स पावर एन वेयर ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। यहाँ पे समझो, ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ो इस डेफिनेशन का कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का कोई भी एक्सप्रेशन हो वह पी एक्स, इसको हमेशा ना पॉलिनोमियल को हम लोग पी एक्स से डिफाइन करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं, ऐसा समझो, ठीक है। एक्स पी मतलब पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो एक्स के टर्म में चेंज हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स है ना। तो यहाँ पे पी एक्स क्यों लिखे हैं हम लोग? क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो एक्स के टर्म में है। अगर ऐसा होता कि ए नॉट, यहाँ देखो, ए नॉट प्लस ए वन वाई प्लस ए टू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन वाई पावर एन, ठीक है। अगर ऐसा होता तो खुद बताओ इस पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? बताओ कैसे डिनोट करते हैं? पी ऑफ वाई। तो भैया क्या यहाँ पी लिखना ज़रूरी है क्या? नहीं, क्यू ऑफ वाई लिख दो, क्या दिक्कत है? इसको क्यू ऑफ वाई से डिनोट करो, आर ऑफ वाई से डिनोट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे समझ में आना चाहिए, बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि ये पी एक्स ही क्यों लिया है, ठीक है ना। पी एक्स लेने का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा वहाँ वहाँ एक्स रखा होगा, ठीक है। पी ऑफ वाई लिखने का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ वाई होगा वो वेरिएबल है, ठीक है ना। या फिर जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ वाई रख दिया गया है, ऐसा समझो, ठीक है। और बताओ कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि पी ऑफ समथिंग ऐसा, ठीक है, कुछ भी है ये, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? ए नॉट प्लस ए ऑफ ए वन ऑफ, ये वाई जो है, इस यहाँ पे देखो ये y है, वहाँ पे y रखा हुआ है, तो ये अगर यहाँ पे कुछ और रख दिया मैंने तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा, प्लस ए टू, यहाँ पे y स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे y था, तो अगर मैंने ये रख दिया तो क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर। ये मैंने ऐसे ही बता रखा है, मतलब बता रहा हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही चला जाएगा, मतलब कि जहाँ जहाँ वेरिएबल y था वहाँ वहाँ पे ये जो चीज़ है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स क्यों लिया, ये समझ में आ गया। इक्वल टू ए नॉट क्या है यहाँ पे? ए नॉट के साथ कोई भी एक वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये क्या है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। ये क्या है? कांस्टेंट है। प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन ए एन एक्स पावर एन, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। वेयर ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए एन ज़ीरो नहीं है, ये वाला जो है ये ज़ीरो नहीं है, इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो आपका nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। आप लोगों को पता होगा पहले से कि डिग्री क्या होता है, ये सब आप लोगों को पढ़ के आए होगे, ठीक है ना। ये सब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर जिन्हें नहीं पता है उनके लिए कि डिग्री क्या होता है, कि जो भी पॉलिनोमियल आप लिख रहे हो उसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। मतलब कि कोई एक पॉलिनोमियल अगर लिखे हो तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है? n है। उससे पहले यहाँ पे क्या हुआ होता बताओ? ए एन माइनस वन एक्स पर पावर एन माइनस वन होता है, यहाँ पे होता है ना। अगर इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता? ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन होता। तो अब बताओ यहाँ पे ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो ही क्यों लिखा है? ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो ही क्यों लिखा है? किसी और के साथ ज़ीरो का कंडीशन क्यों नहीं लगाया है? ये बात तो पूछने वाला, मतलब कोई तो पूछ सकता था ना कि बताओ यहाँ पे ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो ही क्यों लिखा, ए वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों नहीं लिखा, ए टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों नहीं लिखा? तो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इस पॉलिनोमियल को डिग्री होना है n का, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को nth डिग्री का होना है। क्या चीज़ का होना है? nth डिग्री का होना है। मतलब कि उसका जो n का पावर होगा, जिस वेरिएबल जो x है इसका जो nth पावर होगा ना, ये वाला है। तो इसका जो कांस्टेंट है, इसका जो मतलब कॉफिशिएंट है, इसको कॉफिशिएंट कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। इसका जो कॉफिशिएंट है ये अगर ज़ीरो हो जाए तो क्या ये बचेगा? इधर समझो, ऐसा समझो कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स पावर एन, ठीक है। ये आपका पी एक्स है, ठीक। इसको क्या होना है? एन डिग्री का होना है, ठीक है। इसको क्या होना है?
n डिग्री का होना है, इसका क्या मतलब कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर n होना चाहिए। चलिए भैया बहुत अच्छी बात है। एक मैं यहाँ पे एक टर्म लिख देता हूँ an-1 x पावर n-1 प्लस, ठीक है ना, ये इससे पहले वाला टर्म है यहाँ पे, ठीक। तो अगर अरे रुक जाओ, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन an-1 x पावर n-1 कहीं ना कहीं आया होगा, प्लस an x पावर n ये आया होगा, यहाँ पे ख़त्म हो गया होगा। तो अगर इस पॉलिनोमियल को nth डिग्री का होना है तो अगर इसका कोफिशिएंट 0 हो जाए, मान लो an अगर 0 हो गया तो क्या ये टर्म बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो हमारा फिर हाईएस्ट पावर कौन सा शिफ्ट हो जाएगा? इस पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि फिर ये n-1 का पॉलिनोमियल बन जाएगा ना। तो हम लोगों को n-1 डिग्री का तो बनाना नहीं था, मतलब हम लोग एज ए सिंपल डिफाइन कर रहे थे कि अगर ऐसा है तो वो nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन लिखे है कि an नॉट इक्वल टू 0। बाकी अगर ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। a1 0 हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, x वाला टर्म हट जाएगा यहाँ से। फिर भी तो ये हमारा बचा हुआ है ना। मैंने क्या बोला कि डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर में जो होता है वो डिग्री होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। पी एक्स का यहाँ क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ x है यानी कि वो वेरिएबल है। अगर x के जगह पे मैं कुछ और रखता हूँ, मान लो ये लफड़ा रख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हाथी रख देता हूँ, तो जितने जगह x है उतनी जगह पे हाथी रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद ये समझ में आ गया होगा कि an नॉट इक्वल टू 0 ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि हाईएस्ट पावर को 0 नहीं बनाना है। अगर मान लो कि इस पॉलिनोमियल को हम लोगों को डिग्री ऑफ 2 बनाना होता, क्या बनाना होता? डिग्री ऑफ 2 बनाना होता, तो हम लोग कुछ भी करके इसको बचा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसको बचा लेते हैं और बाकी सबको कैसे भी करके 0 कर देते हैं। इधर समझो, अगर हम लोगों को उस पॉलिनोमियल को डिग्री 2 बनाना होता, क्या होता है? a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे कुछ होता a3x³ होता, फिर ऐसे ही जाते जाते यहाँ पे an x पावर n होता। अगर कोई कहे कि अच्छा बताओ कि मुझे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्या करना होगा? हम लोगों को इसको करके कैसे भी बचाना होगा, ठीक है, इसको करके बचाना होगा। लेकिन क्या करना होगा? इस सब को गायब करना होगा। क्यों गायब करना होगा? a3 a4 a5 अप टू an इस सब को 0 करना होगा। क्यों करना होगा? सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो। इन सब को 0 इसलिए करना होगा क्योंकि बताओ a3 अगर 0 नहीं हुआ तो x पावर 3 हो जाएगा, तो 2 से ज़्यादा पावर 3 का हो गया। अब ये पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 3 हो गया, इसलिए वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बचा। अगर मान लो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, सब 0 है, बट an 0 नहीं है, ठीक है ना। an का जो कोफिशिएंट है, मतलब an 0 नहीं है, तो x पावर n चला जाएगा हाईएस्ट पावर, तो क्या चीज़ का डिग्री बन जाएगा? ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा? n डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए कि अगर किसी डिग्री का पॉलिनोमियल हमको बनाना है तो उसके नीचे वाले का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नीचे वाले हैं या नहीं है, बट उससे ऊपर वाले जो होने चाहिए वो आपके 0 होने चाहिए। अगर यहाँ पे nth डिग्री का हम लोगों को बनाना था और यहाँ पे ऐसा होता an+1, ठीक है, an+1 की टर्म है और x पावर n+1 होता है ऐसा, तो बताओ यहाँ पे इसको क्या हम लोगों को कुछ भी करके 0 करना होता। क्यों 0 करना होता? क्योंकि अगर 0 नहीं करोगे तो ये आपका बच जाएगा और ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा? n+1 डिग्री का पॉलिनोमियल बच जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात? और उसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि a0 a1 a2 आर रियल नंबर्स। ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। अभी आप लोगों को तो जो भी नंबर पढ़ना है वो रियल नंबर ही पढ़ना है, तो आप लोगों को दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। बाद में जाके आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ना है तो वहाँ में भी आप लोगों को इशू हो, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को जो भी पढ़ना है रियल नंबर पढ़ना है। एंड ईच पावर ऑफ x, मतलब कि x पे जो भी पावर है, या 1 2 3 4 n-1 जो भी पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 0 1 2 यहाँ से ऐसे ऐसे चलते चला जाएगा। नॉन नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, और वो भी इंटीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉन नेगेटिव तो 1/2 भी है, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव तो 1/2 भी है, ये नेगेटिव नहीं है ना, बट ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। ये बात समझना चाहिए कि ईच पावर ऑफ x, मतलब x पे जो भी पावर है, n है, n-1 है, 2 है, 1 है, 0 है, ये जितने भी पावर होंगे वो
नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मल डेफिनेशन हो गया पॉलिनोमियल्स का। अगर आप लोगों को ये दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल कौन सा है, और मतलब पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि ये इसमें बताओ कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आपको बताने आना चाहिए, उसमें आपका ये यूज़ आएगा। ठीक है, इस दोनों का यूज़ आपका आएगा। अभी तो आप लोग इसका टेंशन मत ही लेना, क्योंकि आप लोगों को अभी तक रियल नंबर ही पढ़ना है। अभी तक जो पढ़ रहे हो आप वो रियल नंबर के ही अंडर में आता है। बट इस पे ध्यान देना होगा कि पावर ऑफ एक्स नेगेटिव है या नॉन नेगेटिव है। ठीक है ना, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और इंटीजर है कि नहीं। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप लोग स्टार मार्क लगा के लिख लेना। ठीक है, जहाँ पे वही नोट्स बना रहे होगे मेरा, वहाँ पे स्टार मार्क लगा के लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन ख़त्म होता है इसका पॉलिनोमियल का। ये समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैं आशा कर रहा था कि आप लोगों को डिग्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए था। ठीक है ना, डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग पिछले क्लासेस में जो पढ़े हो, 9th या 8th में पढ़े होगे, जहाँ भी पढ़े होगे, उसको एक बार रिवाइज़ करके आना। वैसे मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट समझा ही दिया है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बट फिर भी आप लोग देख लेना एक बार कि डिग्री क्या होता था, नहीं होता था। ठीक है ना, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि रहेगा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट एनी गिवन पॉइंट। और मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए।